गृह मंत्री अमित शाह भुज दौरे पर सीधे चलते उनके कार्यक्रम में। लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कहीं कच्छ का दुर्गम रेगिस्तान है, सरक्रीक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था, तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर थी। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी ये कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज 1 महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा। देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन लिखते हैं और अपने आप इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रचार के बगैर, किसी भी परिचय के बगैर घर में आराम से जीने वाला एक नागरिक की पूरी फोर्स के लिए सम्मान और अहोभाव पाल ले, वो आपके कर्मठ काम की ही नतीजा है, आपके बलिदान का ही नतीजा है कि देश के अंदर इस प्रकार का भाव सृजित करने के लिए आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। मित्रों, आज G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है।